खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ व शांतिपूर्ण तरीके के साथ मनाया गया, जहां पर ईद की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। ईदगाह में नमाज के बाद देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की गई। इस दौरान सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। अमरोहा जनपद में ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। ईद में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। जनपद व कस्बों व गांवों में ईदगाह में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल नमाज के स्थानों पर मौजूद रहा। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद की नमाज के बाद कारी शखावत ने कहा कि ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी दूसरे धर्म को हमारे किसी भी कार्य से ठेस न पहुंचे। वहीं जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी ने कहा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को हमारे त्यौहार मनाने से कोई भी दिक्कत पैदा ना हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। समर इंडिया के लिए भरत सिंह की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ, दिल से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे मेन इस त्यौहार का जो हमारा मकसद है वो कुर्बानी का होता है, और कुर्बानी ये होती है कि हम अपने किसी भी चीज़ को, प्यारी चीज़ को कुर्बान करके अल्लाह की राह में दें। उसके साथ साथ में सभी लोगों से, जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, सभी भाई हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस ईद के त्यौहार को बहुत प्यार के साथ, दिली उसके साथ मनाएं। और साथ साथ ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा शरीयत के अंदर दिया है, जैसा इस्लाम में हुक्म है कुर्बानी करने का, वो एक हुक्म है कि पर्दे के साथ कुर्बानी करनी है, सफाई के साथ करनी है। तो उस चीज़ को पूरी तरीके से ख्याल रखें कि जो कुर्बानी कर रहे हैं उसका जो भी निकल रहा है सामान, उसे वो दबाएं, जो गोश्त है उसे बांटें और पर्दे के साथ कुर्बानी करें। ऐसा ना हो कि किसी भाई को इसका ठेस पहुँचे, या क्योंकि पर्दा कुर्बानी में सबसे अहम है और ये कोई और नहीं कहता, ये इस्लाम कहता है। इसलिए सभी भाइयों से मेरी अपील है कि सफाई सुथराई के साथ ख़ास ध्यान रखें और कुर्बानी को प्यार के साथ इसको ईद को मनाएं। शुक्रिया। को जो हिंदुस्तान है गंगा जमनी तहजीब का हामिल है, इसलिए हमें ईद की नमाज में जैसे कुर्बानी का मसला है तो इसमें हमें एक दूसरे का लिहाज रखना है। कुर्बानी की जो हिदायत हैं, सरकारी हिदायत हैं, भाई सफाई हो जी और सुथराई हो और गोश्त खुले में लेकर न जाएं, पर्दे के साथ हो और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। उसके अवशेष जो बचते हैं और जो उसके बाद में मलबा बचता है, उसकी एहतियात के साथ में उसको दफन करते हैं, बदबू ना फैले, उससे फिर बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए किसी की दिल आज़ारी ना हो और ममनूआ जानवर की कुर्बानी से परहेज़ किया जाए। अच्छा, कुछ लोग कुर्बानी का वीडियो वायरल करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? ये गलत है। इससे दूसरों के जो उनके हाथ होते हैं वो, इसलिए उससे बचा जाए। वीडियो न बनाई जाए कुर्बानी के जानवर की ज़िबा करते वक्त जो वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, ये गलत हरकत है, इससे परहेज़ किया जाए। आज ईद का मौका है, किस तरह से आप ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहेंगे? हम तो पूरी दुनिया के लोगों को, ख़ासतौर से अपने मुल्क के रहने वालों को, सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और ये जैसे कि हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इसका ख्याल रखा है, हत्ता कि इस बात की भी एहतियात रखी है कि भाई कुछ मजहबी तासुब, मजहबी भेदभाव से भी बचा जाए और गाय की कुर्बानी भी ना की जाए जी। इस चीज़ से रखा गया है, एक दूसरे का लिहाज रखा जाए, इकराम किया जाएगा, बेइकरामी से बचा जाए ताकि। सर, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद फरमान। आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की है, इसके बारे में बताइए। जी, आज ईद उल अजहा की नमाज 7:30 बजे अदा की गई है और तकरीबन यहाँ 5,500 लोगों ने नमाज अदा की है। और कस्बे के अंदर तकरीबन 12-13 मस्जिदों के अंदर भी नमाज हुई है। यहाँ की कैपेसिटी के हिसाब से नमाज हुई है। बाहर नमाज गोला छोड़ के, सड़क किनारे छोड़ के नमाज हुई है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्रशासन के अमले का कि उन्होंने बड़े सहयोग के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारा साथ दिया और तालमेल के साथ बड़ी व्यवस्था संभाली और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ काम किया गया। और लोगों को अंदर बड़ी खुशी और बड़ी मसरत है कि यहाँ नमाज के बाद अपने अपने घरों को सब चले गए हैं और अपने कुर्बानी में मसरूफ़ हैं। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो